नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे मजबूत से मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं और ये हमें आज के रिश्तों के बारे में एक गहरी सच्चाई सिखाती है। तो सवाल यही उठता है, आखिर अच्छे भले रिश्ते टूट क्यों जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबने कभी न कभी किया ही है। ऐसा क्या हो जाता है कि गहरी दोस्ती या मजबूत टीमें अचानक बिखर जाती हैं? आमतौर पे ऐसा लगता है ना कि रिश्ते टूटते हैं किसी बड़े धोखे से, किसी बहुत बड़ी बात से। लेकिन असल में जो असली खतरा है ना, वो बड़े ड्रामे में नहीं, बल्कि चुपचाप जो भरोसा खत्म होता जाता है उसमें छुपा है। और ये जो आइडिया है ये आता है हमारे प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र से। वहां एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है कि असली दुश्मन तलवार से नहीं जीतता, वो तो बस किसी के मन में शक का बीज बोकर जीत जाता है। तो कहानी का नाम है मित्रभेद, मतलब दोस्तों का टूटना। और ये कहानी है एक शेर और एक बैल की, जिनकी दोस्ती कमाल की थी। तो एक घना जंगल था और उस जंगल का राजा था एक बहुत ही ताकतवर शेर जिसका नाम था पिंगलक। उसका रुतबा, उसकी शक्ति पूरे जंगल में मशहूर थी। और उसी जंगल में एक और जानवर था, संजीवक, एक बैल जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। अब वो अकेला जरूर था, लेकिन उसकी दहाड़ में इतनी ताकत थी कि पूरा जंगल गूंज उठता था। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। जंगल का राजा पिंगलक उस अनजानी आवाज को सुनकर डर गया। सोचिए, सबसे ताकतवर होने के बाद भी अनजाने का डर उसे भी सता रहा था। तो इस शेर के दरबार में दो मंत्री थे, दोनों सियार। एक था दमनक और दूसरा करतक, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। करतक था उसूलों वाला, हर काम सोच समझकर करने वाला। और दमनक बस मौके की तलाश में रहता था, बड़ा ही शातिर था। तो जैसे ही दमनक ने देखा कि राजा डरा हुआ है, उसे अपना मौका दिख गया। वो सीधा उस बैल संजीवक के पास पहुंचा, उसे दोस्ती का यकीन दिलाया और उसे पकड़कर सीधा राजा पिंगलक के सामने ले आया। और बस यहीं से उन दोनों के बीच एक कमाल की दोस्ती शुरू हो गई। शेर को बैल की समझदारी और उसका न्याय करने का तरीका इतना पसंद आया कि वो उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गया। जंगल में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां गहरी दोस्ती होती है वहां किसी कोने में जलन भी पैदा हो जाती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इस दोस्ती में जहर घुलना शुरू होता है। और ये सारा खेल शुरू किया दमनक ने। उसे ये देखा नहीं गया कि बैल का असर राजा पर इतना बढ़ रहा है। उसे डर लगने लगा कि भाई अब तो दरबार में मेरी कोई पूछेगा ही नहीं, मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। और फिर दमनक ने अपना पासा फेंका। वो शेर के पास गया और बहुत धीरे से उसके कान में शक का बीज बो दिया। कहने लगा, महाराज, कभी गौर किया है, अब संजीवक की आंखों में आपके लिए डर नहीं दिखता। मुझे तो लगता है वो आपको हटाकर खुद राजा बनने के फिराक में है। और दमनक सिर्फ यही नहीं रुका, वो दो तरफा खेल खेल रहा था। वो सीधा बैल के पास गया और वही कहानी वहां भी सुना दी। बोला, संजीवक भाई सावधान रहना, राजा तुम्हारी शोहरत से जलने लगा है, वो तुम्हें रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। बस उसने दोनों के बीच शक की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो दिखती नहीं थी पर थी बहुत मजबूत। तो अब ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या। जब दो दोस्तों के बीच बात होनी बंद हो जाए तो नतीजा क्या होता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है। ये जो पूरा ब्रेकडाउन होता है ना, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल पर उतना ही खतरनाक है। देखिए, पहले एक मजबूत रिश्ता बनता है, फिर किसी के मन में जलन आती है, वो शक का बीज डालता है। नतीजा, दोनों दोस्त बात करना बंद कर देते हैं और आखिर में वो मजबूत रिश्ता टूट जाता है। ये लाइन ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। जिस पल बात करना बंद हो जाता है, शक बोलना शुरू कर देता है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। शेर ने दमनक की झूठी कहानी पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। उसने एक बार भी, बस एक बार भी अपने दोस्त से पूछना जरूरी नहीं समझा। शक ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही निर्दोष दोस्त संजीवक पर हमला करके उसे मार डाला। पंचतंत्र में इसी सिचुएशन के लिए एक बहुत गहरा नीति सूत्र है, विश्वासो ही महादोषा संशयो न विनश्यति। ये संस्कृत का श्लोक पूरी कहानी के ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि हाँ, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना एक गलती हो सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के किसी पर शक कर लेना वो सब कुछ तबाह कर देता है। शेर और बैल की दोस्ती का अंत इसी वजह से हुआ। अब देखिए, ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी लगे, लेकिन उस सियार दमनक की फुसफुसाहट वो आज भी हमारे आसपास, हमारे दफ्तरों में और हमारे दोस्तों के बीच गूंजती है। चलिए देखते हैं कैसे। आज की दुनिया में भी तो बिल्कुल यही होता है ना? अच्छी भली टीमें बिखर जाती हैं, सालों पुरानी दोस्तियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, और इन सब के पीछे वजह अक्सर एक ही होती है। हम लोगों से सीधे जाके बात करने के बजाय उनके बारे में जो बातें सुन रहे हैं उन पर यकीन कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि इस कहानी से सीखकर हम अपने रिश्तों को कैसे बचाएं? पंचतंत्र हमें भरोसे के 3 बहुत ही आसान से नियम बताता है। पहला, कोई भी फैसला लेने से पहले बात करो। दूसरा, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले जांच करो। और तीसरा, दूसरों के शोर में बहने से पहले अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे रिश्तों में वो कौन सी जगह हैं जहां किसी की चुप्पी, किसी की खामोशी शक को बोलने का मौका दे रही हैं?